तो नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम ये है कि अब हमें पूरा इंटरफेस अब जब हम बनाएंगे तो यहाँ डेटा चाहिए बहुत सारा ना, इतना सारा डेटा चाहिए। अभी डेटा आएगा कहाँ से? डेटा आएगा टेबल से। टेबल कैसे बनेंगी? टेबल बनेंगी SQL Alchemy मॉडल से। ठीक है, तो यानी हमें यानी टेबल बनानी है। और टेबल किस किस चीज़ की टेबल होंगी? वो यहाँ दिख रहा है। जैसे कि हम अगर देख के अंदाज़ा लगाएं तो सबसे पहले तो लॉगिन हो रहा है तो यूज़र की चाहिए। ठीक, यूज़र की चाहिए। और एडमिन की तरफ देखें तो यहाँ सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे चैप्टर्स हैं इतने सारे, और यहाँ क्या है, यहाँ क्विज़ है और क्विज़ के अंदर क्वेश्चंस हैं। वो इतनी तो हमें टेबल चाहिए ना, यानी इनको कहीं तो स्टोर करेंगे। और सिर्फ स्टोर ही नहीं करना है, इनके बीच में रिलेशनशिप भी है ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, क्या क्या आपको चाहिए, क्या और क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। इवन तो आपको नहीं आता है, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सबसे पहले ज़रूरी है। तो हम उसको लिखते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चाहिए। मॉडल को थिंक करना, यानी टेबल आखिर हमें क्या क्या चाहिए, ये सबसे पहले ज़रूरी काम है ना। तो हमें क्या क्या चाहिए? एक टेबल किसकी? ठीक है, टेबल चाहिए हमें सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की चाहिए। और सब्जेक्ट के अंदर क्या होंगे? चैप्टर्स होंगे। सब्जेक्ट चैप्टर हो गए, ठीक है। और उनके आधार पर क्या बनेगा? उनके आधार पर बनेगी क्विज। क्विज के आधार पर क्या बनेंगे? हमारे स्कोर। ठीक है, और एक और चाहिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? यूज़र चाहिए ना, यूज़र चाहिए। सही। और इनके बीच में एक रिलेशनशिप भी होना चाहिए। तो क्या कि सब्जेक्ट के अंदर होंगे चैप्टर, है ना। और उन चैप्टर्स के आधार पे, सब्जेक्ट और चैप्टर के आधार पे क्या बनेगी? क्विज बनेगी। और उस क्विज पे को कौन करेगा? यूज़र करेगा। और उसके आधार पे क्या बनेगा? स्कोर बनना चाहिए, है ना, यूज़र का। तो ये पूरा रिलेशनशिप कैसा है? अगर हम इसको सिर्फ लिखें और देखें तो ये इस तरह से है ना। क्या होगा कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल चैप्टर्स, और उसके आधार पे क्विज। और क्विज के अंदर क्या होंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, है ना। और कोई क्वेश्चंस किस पर होंगे? बेस्ड सब्जेक्ट और चैप्टर पर बेस्ड होंगे। और उस क्विज पर क्या बेस्ड होगा? उस क्विज पर यूज़र का स्कोर बेस्ड होगा, है ना। और काफ़ी सारे मल्टीपल यूज़र का स्कोर बेस्ड होगा। तो कम से कम हमें कितनी टेबल चाहिए? हम देखें तो एक ये चाहिए सब्जेक्ट की, और एक चैप्टर्स के लिए चाहिए 2। क्विज को रखने के लिए हम 3 कर सकते हैं, या क्वेश्चंस को अलग रखने के लिए कम से कम क्विज चाहिए और कोर चाहिए प्लस यूज़र की चाहिए, है ना। कई सारी टेबल्स चाहिए हमें। और अब सोचें किसका डिपेंडेंसी किस पर है ना। डिपेंडेंसी भी तो है कि अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का चैप्टर अगर डिलीट होता है तो वो क्विज में से भी डिलीट होना चाहिए। अगर वो चैप्टर ही एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी क्या क्विज बननी चाहिए? कुछ नहीं बननी चाहिए। अगर वो चैप्टर ही डिलीट हो जाए, अगर सब्जेक्ट ही डिलीट हो जाए, देन उसके सारे चैप्टर डिलीट हो जाने चाहिए। ये पूरा खत्म हो जाना चाहिए। अगर सब्जेक्ट को हम डिलीट कर दें तो उसका चैप्टर भी डिलीट हो जाने चाहिए, सारे चैप्टर डिलीट हो जाने चाहिए। और जितना उसका पार्ट क्विज में है वो भी सब डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो स्कोरिंग भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि वो है ही नहीं। तो यहाँ डिलीट वाले भी, यहाँ पे रिलेशनशिप भी अच्छा चाहिए कि एक चीज़ हम डिलीट करें तो दूसरी भी हो जाए, है ना। मॉडल बनाना तो बहुत मुश्किल नहीं है। मॉडल क्या बन जाएगा कि उसमें सम स्ट्रिंग रख देंगे, उसमें डिस्क्रिप्शन रख देंगे, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन ये रिलेशनशिप, ये क्या चाहिए हमें? रिलेशनशिप चाहिए ना। अच्छा, यही नहीं मिल रहा है। रिलेशनशिप अच्छा बनाना है, फॉरेन कीज़ के यूज़ करना है। फॉरेन की, फॉरेन की आपको पता होगा फॉरेन की क्या होता है ना। फॉरेन की का हम यूज़ करेंगे। और अगर इसका हम मैप देखें, अगर हम इसका हम ER डायग्राम देखें या मैप देखें तो क्या होगा? ये तो नेक्स्ट अगर हम इमेजिन करके देखें कि हमें चाहिए क्या क्या, तो ये है उसका एक डायग्राम। ये पॉसिबल डायग्राम ये हो सकता है, पॉसिबल मॉडल्स ये हो सकते हैं ना। बहुत चेंज कर सकते हैं आप चाहें तो, और चीज़ें इसमें लगा सकते हैं, और आई बिलीव थोड़ी बहुत हमें चेंज करनी पड़ेंगी। लेकिन है क्या? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आधार पर चैप्टर्स बनेंगे, और उसके आधार पर क्विज बनेंगी, और क्विज में क्या होंगे? क्वेश्चंस होंगे। ठीक, और उस क्विज के आधार पर क्या बनेगा? स्कोर बनेगा। स्कोर किसका बनेगा? यूज़र का। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप। और क्या चीज़ें हैं कि अगर सब्जेक्ट डिलीट हो जाए तो उसका कोई चैप्टर नहीं बचना चाहिए। और लेट से अगर हम चैप्टर ही डिलीट कर देंगे तो उसका कुछ क्विज में कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम डिलीट करेंगे तो वो नहीं बचना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर हम यूज़र को हटा देंगे, यूज़र डिलीट हो जाएगा, वो हमेशा के लिए डिलीट कर देंगे उसे, तो उसका कोई स्कोर नहीं होना चाहिए फिर। अब वो है ही नहीं यूज़र अगर। ठीक है, एक ये भी है कि उसका हटाओ डेटाबेस सारा। हाँ, रखना चाहें तो रख सकते हैं कि ओल्ड यूज़र है, लेकिन
यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चैप्टर ही नहीं है अगर, तो उसका क्वेश्चन होंगे नहीं होंगे उस चैप्टर के आधार पे। ठीक है, तो कैस्केड डिलीट ये होता है, कैस्केड डिलीट चाहिए। हाँ। और क्या चाहिए? फॉरेन की रिलेशनशिप यहाँ हर जगह लगेगा, सब्जेक्ट चैप्टर क्विज इन सब में लगेगा। फॉरेन की कैसे बनाते हैं, कहाँ कहाँ बननी है, ये थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा जिसको नहीं आता ना, तो ये बैठे ब्रेनस्टॉर्म करें एंड देन मॉडल क्रिएशन को सोचें कि आखिर में चाहिए क्या क्या, उस आधार पे हम करेंगे, और उसमें एरर होंगे वो थोड़े थोड़े रेक्टिफाई करते रहें तो बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया ये। नेक्स्ट अगर हम ट्राई करें कि हमें अगर बनाना है सब्जेक्ट का अगर मॉडल, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसका नाम होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट का क्या नाम है, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहें, वन लाइनर, तो वो हो जाना चाहिए। और उसके अंदर क्या हो जाना चाहिए, उसका चैप्टर्स का कुछ रिलेशनशिप तो आना चाहिए। उसको ट्राई करके देखते हैं। सीक्वल एल्केमी में मॉडल बनाना बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने डमी सब्जेक्ट का मॉडल बना रखा है। तो कैसे है, इससे होगा क्या कि इस तरह से हम बना सकते हैं। तो इसमें है क्या क्या एलिमेंट, इसमें कितने कॉलम्स हैं? इसमें 3 कॉलम्स हैं। इसमें 3 कॉलम्स हैं, आईडी, नेम और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब ये बड़ी सिंपली बन जाते हैं कि आईडी है वो इंटीजर होनी चाहिए ना, एक कॉलम होगा आईडी नाम का, है ना, उसमें डेटा हम भरेंगे इंटीजर, और प्राइमरी की होगी वो ट्रू, यानी ये प्राइमरी की होगी। सही। और नेम नाम का होगा, यानी सब्जेक्ट का नाम क्या होगा, उसमें स्ट्रिंग हम 50 कैरेक्टर तक भर सकते हैं। ये होता है एक db डॉट टेक्स्ट करके होता है, वो उसमें अगर हम पैराग्राफ वगैरह भर रहे होते हैं तो वहाँ ज़रूरत होती है, अगर चैप्टर को हम अगर उसमें कुछ और डिफाइन कर रहे होते हैं। अगर लेकिन यहाँ पे हमें करना नहीं है, तो हमें डॉट स्ट्रिंग ही बहुत है हमारे लिए। 50 कैरेक्टर्स तक हमने उसकी लिमिट कर रखी है। नलेबल नल नहीं हो सकती, यूनिक बिल्कुल, चैप्टर नेम यूनिक होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में वही हमने कर रखा है, बड़ा सिंपल सा बना रखा है, कॉलम होगा और जिसमें स्ट्रिंग भरी जाएगी। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जस्ट किसके लिए, ये जस्ट है हमें जब हम क्वेरी वगैरह करेंगे तो इजी हो जाएगा। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि db डॉट रिलेशनशिप चैप्टर, यानी कुछ चैप्टर नाम की टेबल है ना, और उससे क्या रिलेशनशिप होगा, क्या क्या रिलेशनशिप होंगे, कैस्केडिंग का होगा, यानी उधर कुछ डिलीट होगा, अगर सब्जेक्ट को डिलीट किया जाए तो चैप्टर भी उसके डिलीट हो जाएंगे सारे, है ना, एक ये चीज़। और बैक पॉपुलेट सब्जेक्ट से क्या होगा कि इससे टू वे रिलेशनशिप बनेगा, किसके बीच, सब्जेक्ट और चैप्टर टेबल के बीच, है ना, यानी एक तरफ कुछ चेंज होगा तो दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट होगा। और इससे असल में होता क्या है, ये इतना नेसेसरी नहीं है लेकिन ये अच्छी चीज़ है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है ये, इसका फ़ायदा ये है कि जब हम क्वेरी करेंगे ना, क्वेरी करेंगे तो इजीली हो जाएगी क्वेरी, बस इतनी बात है। ठीक है, तो सब्जेक्ट को हम किस तरह से बना रहे हैं, सब्जेक्ट नाम की टेबल किस तरह से बना रहे हैं, क्लास डिफाइन की। ठीक है, क्लास डिफाइन की, उसके अंदर क्या चीज़ है, आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन कर दिया, और एक ये हमने रिलेशनशिप बना दिया। इसको बाद में बनाइए, है ना, इसको बाद में बनाइए। ठीक है, इसको बाद में बनाए तो बेहतर है ना, बाद में ऐड करेंगे, लेकिन हमें ये 3 चीज़ चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें चैप्टर्स को, सब्जेक्ट के अंदर होंगे चैप्टर्स, और वो किस तरह से बनाएंगे, ये थोड़ा बड़ा कर दिया, लेकिन अब उसमें देखें क्या क्या चाहिए इसमें अभी हमें। ठीक है, चैप्टर के अंदर भी वही काम किया हमने। चैप्टर के अंदर क्या चाहिए, हमें आईडी चाहिए, नेम, डिस्क्रिप्शन, db डॉट टेक्स्ट कर दिया, ये गलत है ना, इसको सही करेंगे हम। गलत नहीं है, मतलब टेक्स्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, db डॉट स्ट्रिंग 50। ठीक है, और क्या है, हाँ, यहाँ पे हम फॉरेन की रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करते हैं ये देखें। एक और हमने कॉलम बनाया है सब्जेक्ट आईडी नाम से, और क्या करेंगे उसके अंदर हम इंटीजर भरेंगे, सब्जेक्ट आईडी इंटीजर होगी, और जो कि फॉरेन की क्या है कि सब्जेक्ट नाम की टेबल जो हमने ऊपर बनाई है ना, उसकी आईडी से ये फॉरेन की रिलेशनशिप से लिंक्ड है ना। और वही ऑन डिलीट कैस्केड, डिलीट होगा सब्जेक्ट तो चैप्टर भी डिलीट हो जाएगा, इसका मतलब ये है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको याद करें, है ना, पता करें, इसका ज़रा इस्तेमाल करें, कैस्केडिंग ना। नलेबल फॉल्स हो गया। और यहाँ पे भी बैक पॉपुलेट वाला रिलेशनशिप हमने कर रखा है, बैक पॉपुलेट चैप्टर, यानी दोनों के बीच में क्या रहेगा, एक सिंक रहेगा, इसके बीच, चैप्टर्स टेबल के बीच और सब्जेक्ट नाम की टेबल के बीच। ठीक है, किन इन दो टेबल्स के बीच हमारा लिंक रहेगा। तो सबसे पहले आप ये सोचें कि आपको बनाना क्या है ना, अभी बनाएंगे इसको प्रॉपर, ये तो बड़ा गंदा सा जस्ट वाइट बोर्ड पे लिख दिया, कोडिंग पार्ट पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले सोचें कि आपको करना क्या है। ठीक है, क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, ऐड क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या इसमें अभी भी कमियां हैं कुछ कुछ,
हाँ, सारे तो बने भी नहीं, लेकिन इसमें और हम क्या ऐड कर सकते हैं, ये आपको सोचना है सबसे पहले कि क्या आपको चाहिए, क्या रिलेशनशिप आपको चाहिए। उसके बाद क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। जीपीटी काम खराब करेगा, उसको यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। सिर्फ एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ करें तो बेहतर है, लेकिन खुद को पता होना चाहिए कि SQL एल्केमी किस तरह से काम कर रही है।